गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस या फिर स्पेशली जुडिशियल सर्विसेज जिसमें कि पीसीएसजे या फिर एपीओ वगैरह आता है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, ये जो है आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है वीडियो आपके लिए। तो इसको एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो है मेंस में, इंटरव्यू में स्पेशली। ऐसा नहीं कि प्री में इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन प्री में बहुत कम इससे क्वेश्चंस बनते हैं। स्पेशली मेंस में और इंटरव्यू में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं अभी उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले बिना देर किए जान लेते हैं कि कॉलेजियम आखिर है क्या और इस पे मतलब क्या समस्या है। देखिए, कॉलेजियम जो है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो नियुक्तियां होती हैं, उनकी जो पोस्टिंग होती है उससे रिलेटेड एक व्यवस्था है जिसको कॉलेजियम कहते हैं। इसके अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां होती हैं और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी के जो जज होते हैं उनके जो ट्रांसफ़र होते हैं, उन पे जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो और उनके अलावा 4 और जज मिल करके फैसला लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो 2 सबसे सीनियर जज होते हैं वो करते हैं, है ना। तो ये जो है इन सिफारिशों की समीक्षा जो है, जब ये 2 जज हाई कोर्ट के और जो चीफ जस्टिस मिलकर करते हैं तो इनकी जो सिफारिश होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के पास में जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, सीजीआई ऑफ इंडिया, और जो है 2 सबसे सीनियर जज, ये नाम जो है इस पे समीक्षा करने के बाद में, देखने के बाद में इसको राष्ट्रपति को भेजते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो राष्ट्रपति जो है जब इन लोगों को, इनके पास नाम को भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास में, जो जज सिफारिश करते हैं नाम की, इनको मानना राष्ट्रपति के लिए और सरकार के लिए अनिवार्य होता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो नाम भेजे हैं वो पूर्णतया सही है और इस पे आप अपनी मोहर लगा दीजिए। सरकार अगर चाहे तो एक बार बोल सकती है कॉलेजियम को, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और जो बाकी के जज हैं उनको, कि आप इस पे एक बार फिर से देख लें। लेकिन जो है अगर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज ने या फिर जो बाकी के समूह है कॉलेजियम का, 4 जज और 1 जज को मिला करके टोटल 5 जज जो हैं, अगर ये फिर से वही नाम भेजते हैं तो सरकार को मानना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है। और अब देखिए इसमें क्या आपत्ति है, सरकार इस पे इसको क्यों हटाना चाहती है या फिर सरकार क्यों कहती है कि जो है हमको कॉलेजियम नहीं समझ में आता है। कॉलेजियम एक ऐसी व्यवस्था है जो कि बिल्कुल बेकार है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए इस पे आपत्ति क्या है। इस पे आपत्ति ये है कि सरकार कहती है कि कॉलेजियम जो है संविधान के खिलाफ है। जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है, जजों का नहीं। और सरकार का कहना ये भी है कि जो है कॉलेजियम की वजह से जजों में गुटबाजी होती है। मतलब कि जज आपस में 2 ग्रुप में, 3 ग्रुप में, 4 ग्रुप में बटे हुए हैं। ठीक है, जज लोग फैसला लिखने से ज़्यादा इस बात ध्यान देते हैं कि कौन जज बने। इसके चलते भाई भतीजावाद भी बढ़ता है कॉलेजियम के चलते। मतलब जज जिसको पसंद करते हैं या जिसको चाहते हैं उसी को जज की कुर्सी पर बैठाते हैं। ये उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं या उनके जानने वाले भी। और सरकार का कहना ये भी है कि 1993 से पहले जब कॉलेजियम नहीं आया था तो जो व्यवस्था जजों को नियुक्त करने की थी वो सबसे बेहतर थी। और सरकार का ये भी कहना है कि कॉलेजियम के चलते जो है दलित या पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो जज नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसमें जो है यही बात कही गई है कि देखिए भैया, ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और जो है ये भी कहा गया है कि देखिए कई बार रॉ और आईबी का रिपोर्ट भी जो है जजों के खिलाफ होती है, तो आप ऐसे जजों के नाम मत ही भेजा कीजिए। लेकिन चूँकि कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि सरकार मानने के लिए बाध्य है, तो अभी जो है आपके क्वेश्चन से देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं, है ना। और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में या मेंस में, चाहे आप सिविल सर्विस दे रहे हो या कोई जुडिशियल सर्विस एपीओ या जज का देने जा रहे हो। एक क्वेश्चन तो बनता है कि मतलब कॉलेजियम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, जिसके बारे में आपको बता दिया गया है कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। ये
हाई सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों का एक समूह है, जिसमें 4 जज और एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर ये कॉलेजियम का गठन किया जाता है। इन्हीं के नाम के आधार पर जजों के ट्रांसफ़र और नियुक्तियां होती हैं, कौन जज बनेगा और कौन जज किस अदालत में या किस कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर के जाएगा, मींस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि जितने हाई कोर्ट हैं उनमें जज कौन बनेगा। तो ये तो हो गया कॉलेजियम व्यवस्था पे बात। अभी पूछ सकते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था जो है कब आई, जो कि प्री में क्वेश्चन होता है। तो ये 1993 में आई, इससे पहले कॉलेजियम नहीं था। और जो है अगर पूछ लिया जाए आपसे कई बार इंटरव्यू में कि कॉलेजियम अगर इतनी अच्छी व्यवस्था है या इतना अच्छा सिस्टम है तो क्यों इस पे जो है हो रहा है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉलेजियम को लेकर के क्या कमियां हैं वो बताइए। ये मेंस में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में भी। तो आप ये सारी कमियां गिना सकते हैं कि इसमें दलित और पिछड़े वर्गों को अनदेखी की जा रही है, और साथ ही साथ इसमें भाई भतीजावाद बढ़ रहा है, मतलब जज लोग जो चाहते हैं जिनको वही बनते हैं। और जो है अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आखिर कॉलेजियम क्यों लाना पड़ा, तो वजह ये थी कि इससे पहले जो कमियां कॉलेजियम में गिनाई जा रही यही यही कमियां सरकार के द्वारा थी, है ना। कि सरकार में भी यही होता था कि सरकार या मंत्री के जो चाहते जज होते थे वो ही जज बनते थे। तो जो है केशवानंदन भारती केस में यही हुआ था, जो जज इंदिरा गांधी जी के पक्ष में फैसला दिए थे उनको CJI नियुक्त कर दिया गया था, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरह से ये कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं जुडिशियल सर्विसेज में और सिविल सर्विसेज में, कि आप इनको अपनी तरफ से कमियां गिना सकते हैं। और साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि जो है अपनी राय दीजिए कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। अगर सरकार की तरफ से भी गलत हो रहा है और जो है कोर्ट की तरफ से भी गलत हो रहा है तो आप क्या चाहते हैं क्या होना चाहिए। तो आप ये बता सकते हैं कि जो भी चिट्ठी भेजी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने जो कहा है कि कॉलेजियम में वो अपना भी एक जो सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि होगा, एक पार्टिसिपेंट होगा, उसको भेजना चाहते हैं जो कि राजनीति के विद्वान होंगे। तो उसमें जो है इनको भी शामिल किया जाए पैनल में। तो एक तो ये है कि दोनों जब दोनों तरफ से पार्लियामेंट्री और जुडिशरी एक साथ मिल करके डिसीजन देंगे जज को बनाने के लिए, तो एक तो आप ये भी बोल सकते हैं। तो ये कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इंटरव्यू में, प्री में, मेंस में। अभी आपको जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और इसी के साथ ही इसमें कई सारे जो है वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं से संबंधित है। और अगर आप किसी चीज़ की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, तो उन सभी वीडियोस को बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।